तुला राशि वालों, कैसा रहा आपका मार्च और अप्रैल का महीना, ये कमेंट में मुझे जरूर बताएं, क्योंकि आपकी बड़ी चिंता रहती है। मुझे बहुत लोग हैं जो कहते हैं कि बहुत परेशानी में हूं, कुछ बदलाव नहीं हो रहा, ठीक नहीं हो रही चीजें, तो बड़ी चिंता होती है मुझे। आप में से जो लोग अच्छे हैं बहुत बढ़िया है, लेकिन जिसका समय बढ़िया नहीं चल रहा है, जो कुछ करना तो चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, आपकी क्या समस्या है, उस समस्या का नाम लिख करके कमेंट में हमें जरूर बताएं। मैं आपकी समस्या के लिए पर्सनली अलग से शॉर्ट वीडियो बना करके उसका समाधान चैनल पर मैं देने का प्रयास करूंगा। आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि तुला राशि वालों के लिए मई का महीना यानी कि मई 5वां महीना कैसा बीतने वाला है, किस मामले में अच्छा है, किस मामले में खराब है, इस विषय पर मैं जानने की कोशिश करेंगे। मेरे सामने में तुला राशि वालों की कुंडली है और तुला राशि वालों की कुंडली में सबसे पहले चर्चा सूर्य से ही आरंभ करेंगे। सूर्य आपके कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य, और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि सूर्य देवता उच्च के हो गए हैं। उच्च का सूर्य का होना जो है आपके लिए बहुत अच्छा है। और आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि सूर्य का सप्तम भाव में होना, उच्च का होना बहुत अच्छा होता है। इस समय में जो भी तुला राशि के लोग विवाह करना चाह रहे थे, अच्छे पार्टनर की तलाश में थे, लेकिन जिस किसी भी व्यक्ति को पार्टनर नहीं मिल पा रहा था, इस समय में आपको अच्छा पार्टनर मिलेगा ही मिलेगा। ऐसे योग बन रहे हैं आपके लिए बेहतरीन, यानी कि पार्टनर के तलाश का जो ये सिलसिला है, भगवान की कृपा रही तो इस महीने में समाप्त तो हो जाएगी। अच्छा, जिसका विवाह हो चुका है उसका वही जीवन साथी बहुत शार्पली काम करेगा, यानी कि जीवन साथी का सुख आपको मिलने का योग है। आपका जीवन साथी इस समय में शील स्वभाव संपन्न, चरित्रवान और बहुत अच्छा एक चमकदार चेहरे रूप रंग के साथ आपके साथ जो है इस समय में आपका जीवन साथी हो जाएगा आपके साथ। कुंडली के सप्तम भाव में सूर्य का उच्च का होना यह दर्शाता है कि अगर कोई दैनिक रोजगार व्यवसाय है, काम धंधा है जो आप करते हो और नहीं चल रहा था, प्रभु की कृपा है वो चलना चाहिए, क्योंकि सूर्य उच्च का हो चुका है। जिस किसी भी व्यक्ति को पेशाब के रास्ते से संबंधित, प्राइवेट पार्ट से संबंधित, अंडकोश से संबंधित इत्यादि किसी भी गुप्त अंग से संबंधित अगर कुछ समस्याएं हैं, तो इस समय में ये सूर्य आपके उन समस्याओं को बहुत हद तक खत्म करने की कोशिश करेगा। सूर्य आपके कुंडली के एकादश भाव का मालिक है। सूर्य का एकादश भाव का मालिक होना क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है देवी और सज्जनों, ये दर्शाता है देवी और सज्जनों कि आपको विभिन्न प्रकार के विभिन्न 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 प्रकार के स्रोतों से आपको लाभ मिल सकता है। कई जगह से आपके पास में पैसे आ सकते हैं। आपसे जो सीनियर लोग हैं, आपसे जो बड़े लोग हैं, वो सब कोई आपकी मदद कर सकता है। हर कोई वो व्यक्ति जो है सो आपको लाभ पहुंचा सकता है। ऐसे योग जो हैं सो बनते हुए प्रतीत हो रहे हैं। तो सूर्य आपके लिए कहने का अर्थ यह है कि हर मामले में अच्छा रिजल्ट देने के लिए तैयार है। सूर्य उच्च का है, यानी कि आपका आत्मा जो है इस समय में जागृत हो जाएगा, क्योंकि आत्मबल जागृत हो जाएगा। सूर्य आत्मा का कारक है। सूर्य के बाद अगर मंगल की बात करूं तो मंगल कुंडली के दसम भाव में नीच का बैठा हुआ है। कुंडली के दसम भाव में मंगल का नीच का होना पिताजी के साथ संबंध को खराब कर सकता है। पिताजी के साथ वाद विवाद हो सकते हैं, टेंशन तनाव की स्थिति हो सकती है, अथवा पिताजी का स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। उनको हेल्थ वाइज इशू का सामना करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं जो हैं सो उनके सामने आ सकती है। ऐसे योग बन रहे हैं। तो पिताजी के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें और पिताजी से वाद विवाद करने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि समय विपरीत है। छोटी सी बात भी जो है सो विष का काम कर सकती है। छोटी सी बात भी आपके लिए विपरीत रिजल्ट दे सकता है।
मंगल इस कुंडली में दूसरे भाव और सप्तम भाव का मालिक होकर के नीच का कुंडली के दसम भाव में बैठा हुआ है। दूसरा भाव यानी कि आपका परिवार दसम भाव में नीच का आ गया, यानी कि परिवार में परिवार का मालिक नीच का हो गया, यानी कि परिवार में कुछ टेंशन तनाव की स्थिति के योग बन गए। तो परिवार को बचाने का प्रयास करें, परिवार को संभाल करके चलने की कोशिश करें, परिवार को टूटने ना दें, क्योंकि इस महीने में कुछ इस प्रकार के योग भी बन रहे हैं। बुध की अगर बात करें तो बुध कुंडली के छठे भाव में नीच का है। छठा भाव में जब कोई ग्रह नीच का हो जाए तो नीच भंग राजयोग यानी कि विपरीत राजयोग की स्थिति में वो आ जाता है। बुध इस कुंडली के भाग्य का मालिक है, भाग्य का मालिक नीच भंग राजयोग विपरीत राजयोग बना रहा है, यानी कि बुध के कारण आपको भाग्य का खूब साथ इस महीने में मिलने वाला है, खूब साथ मिलने वाला है। बुध आपको बहुत मदद जो है सो करने जा रहा है। बुध के कारण आप देखेंगे कि धर्म कर्म में भी आपकी रुचि बढ़ने लगेगी। आप कहेंगे नीच का है लेकिन ये कैसे, लेकिन आप देखेंगे आपकी बढ़ेगी। देवी देवताओं पर में विश्वास बढ़ने लगेगा, ईश्वर की शक्ति को आप परखने और जानने की कोशिश करेंगे। तो बुध बहुत अच्छा है। बात करेंगे देव गुरु की, तो देव गुरु कुंडली के अष्टम भाव में है। ये देव गुरु का कुंडली के अष्टम भाव में इस समय में होना आपको ज्योतिष विद्या में गहरी रुचि को उत्पन्न कर सकता है। देव गुरु का अष्टम भाव में होना आपको तंत्र मंत्र के क्षेत्र में गहराई से इसमें डुबाने का काम कर सकता है। देव गुरु का अष्टम भाव में होना देवी और सज्जनों आपके लिए और क्या कर सकता है, आपके लिए विज्ञान के क्षेत्र में, मनोविज्ञान के क्षेत्र में, रिसर्च के क्षेत्र में, शोध के क्षेत्र में भी आपको ये बहुत अंदर तक ले जा सकता है देवी और सज्जन। तो गुरु जो है सो कमाल का रिजल्ट आपको गहराई का जो ज्ञान है, जो गुप्त ज्ञान है उसमें देने का काम करेगा। लेकिन गुरु इस कुंडली के छठे और तीसरे भाव का मालिक है, यानी कि भाई छोटे भाई बहन पर में विशेष संकट है, तो उसको थोड़ा सा संभल करके लिए रहने के लिए करें। जीवन साथी से दूसरा भाव हुआ गुरु, यानी कि आपके जीवन साथी का जो धन धान्य संपत्ति है उसको बचा करके चलने के लिए कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। शुक्र कुंडली के छठे भाव में उच्च का है, यानी कि आपके राशि का स्वामी उच्च का कुंडली के छठे भाव में है। पूरे मई के महीने में यहीं पे रहेंगे ये। तो क्या होगा, उच्च का होना यानी कि दुश्मनों पर में विजय हासिल करना, दुश्मनों के द्वारा परेशान किया जाएगा लेकिन दुश्मन बाल बांका नहीं कर पाएगा, कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा दुश्मन। जाके राखे साइयां मार सके न कोई, एक बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। इतना ये पावरफुल है, इतना ये बढ़िया रिजल्ट देने में आपको सक्षम है देवी और सज्जन। तो शुक्र जो है शत्रु से रक्षा करेगा, शत्रुहंता योग बनाएगा और गहराई में लेकर के जाएगा, भोग विलास के तरफ, सुख के तरफ आपको खींचता हुआ चला जाएगा। शनि भी यहीं पे है, शनि कुंडली के पंचम और चतुर्थ भाव का मालिक है। माता जी और संतान को लेकर के थोड़ा सा आप परेशान हो सकते हो, थोड़ी सी कुछ समस्याएं आ सकती हैं, तो इस मामले में थोड़ा सावधान रहें। अपने विद्या बुद्धि का सही इस्तेमाल करने का बार बार प्रयास करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि एक बार में शनि आपको सफलता दे दे ऐसा संभव नहीं है। राहु भी यहीं पे बैठा हुआ है छठे भाव में, तो कुछ पेट से संबंधित परेशानी देने का प्रयास करेगा राहु। कुछ गैस, कब्ज, दस्त इत्यादि, उल्टी, अपच, कुछ भी पेट से संबंधित समस्याएं सामने आ सकती हैं। और केतु कुंडली के 12वें भाव में है, तो इस समय मन में संतुष्टि आ जाएगी। क्या आ जाएगी, मन में संतुष्टि आ जाएगी, चीजों के प्रति ज्यादा लोभ लालच नहीं रहेगा, तो उसको वो केतु प्रदान करेगा आपको। केतु 12वें में यानी कि मोक्ष की प्राप्ति, मोक्ष की प्राप्ति यानी कि मन में संतुष्टि का भाव आ जाना, किसी चीज के प्रति तड़प नहीं, बहुत ज्यादा इच्छा नहीं, कामना नहीं, वासना नहीं, यही मोक्ष है। राहु के साथ आपके कुंडली में शनि की युति है छठे भाव में, जो पिशाच नामक योग बनाता है। राहु जो है सो भ्रम है, छल है, और शनि मेहनत है, परिश्रम है, अनुशासन है। तो शनि राहु की युति कई बार आपको भरमाने की कोशिश कर सकता है, शॉर्टकट रास्ते पर ले जा करके आपको चाहेगा कि कुछ बड़ा फायदा दिलवा दूं, तो शॉर्टकट से बचने का प्रयास करें।
बड़ा फायदा के चक्कर में छोटा भी फायदा ना मिले। राहु के साथ शुक्र की युति है, यानी कि जीवन साथी के अलावा कहीं और पर में आपका ध्यान भटक सकता है, आपका कहीं पर में अफेयर हो सकता है, तो उससे थोड़ा सावधान रहें। राहु के साथ बुध की युति है, यानी कि बुद्धि को भ्रमित करने का प्रयास कर सकता है राहु। सही डायरेक्शन में जो दिमाग का इस्तेमाल होना चाहिए उसको रोकने की कोशिश कर सकता है राहु, तो सावधान रहें। वैसे 7 मई के बाद बुध से राहु अलग हो जाएंगे, तो बुध का प्रभाव 7 मई के बाद वैसे बहुत अच्छा रहेगा देवी और सज्जन। तुला राशि वाले, आपने कभी ये विचार किया, सोचा कि आप जितना परिश्रम करते हो, आप जितना मेहनत करते हो, क्या वाकई में आपको उतना परिणाम प्राप्त होता है? कुछ प्रतिशत लोगों को छोड़कर कुछ प्रतिशत लोगों को होता है जो इन बातों को जानते हैं। आप अगर नहीं जानते हैं तो आपको नहीं प्राप्त होता होगा। अगर नहीं प्राप्त होता है तो उसके कारण को समझे। आपके भाग्य का मालिक बुध है, आपने भाग्य को कभी मजबूत करने की कोशिश ही नहीं करी। भाग्य को मजबूत करें। कहते हैं अल्लाह मेहरबान तो गधा पहलवान। भाग्य का जिसको साथ मिल जाता है ना, तो वो बेवकूफ से बेवकूफ व्यक्ति भी बहुत ऊंचाई पे चला जाता है। लोग देखते रह जाते हैं, सपना देखते हैं उसके जैसा बनने का। नहीं तो बुध का नवम भाव का मालिक होना, यानी कि बुध को मजबूत करना, यानी कि बुध के लिए पन्ना नाम के रत्न को धारण करना ये जरूरी है। आप पन्ना नाम के रत्न को धारण करेंगे तो आपका भाग्य मजबूत होगा। संभव हो तो बढ़िया क्वालिटी का धारण करें, अगर नहीं संभव है तो लोअर क्वालिटी का पन्ना उपरत्न धारण करें। पन्ना रत्न अगर आप धारण करते हैं तो 25,000 रुपए तक का धारण करें, ब्रॉन्ज में या चांदी में करें। पन्ना उपरत्न धारण करते हैं तो 5,000 तक का करें, ब्रॉन्ज में या चांदी में करें, किसी में भी कर सकते हैं। ब्रॉन्ज में करें तो ज्यादा अच्छा है। आप दुनिया में कहीं से भी लेकर धारण कर सकते हो, लेकिन अगर आप यहां से प्राप्त करना चाहते हो तो आपको व्हाट्सएप पर में मैसेज करना होगा सामने दिए गए नंबर पर में, जो गुरुजी मुझे ये इतना कीमत वाला ये रत्न चाहिए। आप पेमेंट कर लेंगे, एड्रेस भेज लेंगे, 10 दिन में आपको वो मिल जाएगी। वैसे अच्छा ये हो कि जन्म कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण करने के बाद आप रत्न क्या क्या पहनना आपके लिए अच्छा होगा वो करें। जन्म कुंडली की जांच या हस्तरेखा की जांच करवाना चाहते हो तो सामने दिए गए नंबर पर में जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो भेजें। जो शुल्क होगा जमा करें और जानकारी प्राप्त करें। अगर आप बिना जानकारी प्राप्त किए हुए डायरेक्ट धारण करना चाहते हो तो आप पेमेंट कर लो, एड्रेस भेज लो, 10 दिन में आपको मिल जाएगा। उम्मीद करता हूं कि अच्छा लगा होगा ये छोटा सा वीडियो। अगर अच्छा लगा, पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे राधे राम।